दोस्तों नमस्कार। सारांश के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, कितनी अजीब बात है कि मैं इसे फिर दोहराना चाहूँगा कि दोस्तों कितनी अजीब बात है कि मात्र 75 वर्ष की आज़ादी में के दरमियान हम 1200 वर्षों की गुलामी भूल गए। कितनी अजीब बात है कि हम भूल गए कि हमारे घर की औरतों, महिलाओं की पवित्रता की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। हम कितनी जल्दी यह भूल गए कि हमें किसी तरह की कोई आज़ादी नहीं थी। दोस्तों, हम यह भी भूल गए कि माल ए गनीमत यानी माल ए गनीमत के लिए पुरुषों का नरसंहार कर दिया जाता था ताकि उनकी संपत्ति तथा उनके घर की औरतें उनकी हो सकें। दोस्तों, सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि हम कितनी सहजता से यह भूल गए कि गिरजा किट्टू को लकड़ी चिराई मशीन में जिंदा डालकर 2 टुकड़ों में चीर दिया गया। दोस्तों, हम यह भी भूल गए कि एक बड़े से तावे पर अर्जुन देव जी को बैठने के लिए विवश किया गया और उस तवे के नीचे से आग जला दिया गया, जिसमें कि उस शहंशाह ने श्री अर्जुन देव को जिंदा पका दिया था। दोस्तों, यह बहुत हैरानी की बात है। हमें अपनी ताकत बनाए रखने के लिए इतिहास को पढ़ना अत्यंत ज़रूरी है। भले ही 10 पृष्ठ रोज पढ़ें, किंतु पढ़ें, क्योंकि एक समय था जब हम यह नहीं जानते थे कि स्वतंत्रता क्या होती है, जब हम नहीं जानते थे कि आज़ादी क्या होती है। और आज एक समय है जहाँ हम ये नहीं जानते कि गुलामी क्या होती है, किंतु दोस्तों उसका अनुमान होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अब योगी आदित्यनाथ के भाषण का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ, जो उन्होंने 15 अगस्त के दिन दिया था। उन्होंने उनकी भाषण का प्रमुख लाइन था कि हमें उन कारणों की पहचान करनी होगी जिनके कारण से हम गुलाम रहे। और इस तरह इसी भाषण पर आधारित आज की चर्चा है। इसकी शुरुआत हम इस बात से करेंगे कि सबसे कठिन काम है हिंदुओं को जगाना, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण को 18 अध्याय एवं 700 श्लोकों का पाठ करना पड़ा था, तब जाकर अर्जुन गांडीव संभालने के लिए, उठाने के लिए तैयार हुए।
खुशी की बात है हमारे लिए कि आज के युग में श्री नरेंद्र मोदी तथा योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण का काम कर रहे हैं। दोस्तों, हिंदुओं के साथ सबसे बड़ी कमी ये है कि उनमें शत्रुबोध का अभाव होता है तथा काल बोध अथवा काल निर्णय का अभाव होता है। हिंदू ये समझ ही नहीं पाते हैं कि उनका शत्रु कौन है तथा वर्तमान समय की मांग क्या है। और समस्या ये है कि जब तक आप में शत्रु बोध होगा नहीं, तब तक आप लड़ेंगे किससे, किसके खिलाफ जंग करेंगे, किसका विरोध करेंगे। यह सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल रह जाता है। संवेदनशीलता। दोस्तों, संवेदनशीलता वह शक्ति है जो यह बोध कराती है कि पास पड़ोस में कुछ है। बस इतना बोध कराती है कि कुछ है। अब उसकी पहचान बुद्धि एवं विवेक द्वारा की जाती है और यह संवेदनशीलता ही अन्य सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिव बनाता है, यानी उन पर प्रतिक्रिया देने के काबिल बनाता है। यह संवेदनशीलता हर किसी में होती है, किंतु इसे विकसित करने, इसे जागृत करने की आवश्यकता होती है। तो आइए पहले शत्रु को पहचानिए। वो कौन सा विचार है, वो कौन सा दर्शन है, वो कौन सा धर्म है जो आपको नष्ट कर रहा है। वो कौन से लोग हैं जो आपको मिटाने का कार्य सदियों से करते आ रहे हैं, तथा कौन सी सोच अथवा कौन सा दर्शन एवं कौन से लोग हैं जो आपके राष्ट्र के विरुद्ध हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ हमें अपने अंदर की प्राथमिकताओं को निर्धारित करना होगा और उसके अनुसार राष्ट्रहित सर्वप्रथम, इसके बाद ये सनातन की संस्कृति और उसके बाद अंत में आता है व्यक्ति के शक्ति का विकास, यानी व्यक्ति के अंदर की शक्ति का विकास। दोस्तों, इतना तो बहुत ही स्पष्ट है कि देश रहेगा तभी संस्कृति जिंदा रहेगी, तभी धर्म बचेगा, और जब संस्कृति बचेगी तभी हम और आप बचेंगे, तब हमारी और आपकी पहचान बचेगी। आपकी व्यक्तिगत शक्ति में नैतिकता की शक्ति होती है, विद्या की शक्ति तथा धन की शक्ति होती है, और अलावा इसके शक्ति का एक निर्बाध प्रवाह आपके अंदर स्थित होता है। पूजा पाठ अथवा ध्यान से उस स्रोत को जगाने की ज़रूरत है। दूसरी शक्ति सामाजिक शक्ति है, यानी सामूहिक शक्ति, अर्थात एकता की शक्ति। इस शक्ति के जागृत करने के लिए, यानी हमें अपने सामूहिक शक्ति के विकास के लिए
भेड़ की तरह अनुसरण करना सीखना होगा। भेड़ का समूह उधर ही जाता है जिधर सबसे आगे वाली भीड़ जाती है। हमारे हिंदुओं की यह कमज़ोरी है कि वो अपने नेता में या हर आदमी में अच्छाई और बुराई ढूंढने लगते हैं। इस बात पे आ जाते हैं कि यह काम अच्छा है, यह काम बुरा है। लेकिन दोस्तों, समूह की शक्ति सर्वोपरि होती है, विशेषकर इस लोकतंत्र में। इसलिए किसी एक विषय पर आप सभी का एक मत होना तथा एकत्रित होना अनिवार्य आवश्यक है। इस शक्ति को विकसित करने के लिए भारत में किए जाने दूसरे समुदाय से किए जाने वाले उपायों को हमें ध्यान देना चाहिए। राजनीति जब होती है, जब चुनाव आते हैं, तो हमारे देश का एक विशेष समुदाय वह निश्चित कर लेता है कि हमें वोट किसको देना है। वो अपने समुदाय के लोगों को भी वोट नहीं देता है, उनका भी तिरस्कार कर देता है और सारा का सारा वोट उस आदमी को दिया जाता है जिसके साथ भाजपा को परास्त करने की संभावना हो, ताकि उनका मकसद एक ही है और वो मकसद एकत्र होने की शक्ति, एकता की शक्ति से ही जगाया जा सकता है, उसको जीता जा सकता है। दोस्तों, आपको अपने अस्तित्व पर आए हुए खतरे के विषय में भी जागृत होना ज़रूरी है। ध्यान रखिए कि आपके अस्तित्व को खतरा है, बाहरी शक्तियों द्वारा भी, आंतरिक शक्तियों द्वारा भी। इस धरती पर इज़राइल के यहूदियों तथा भारत के हिंदुओं के समक्ष एक ही बात है, एक ही समस्या है। वो ये कि उनके लिए सिर्फ इज़राइल और भारत की धरती है, उनके लिए और कहीं कोई धरती नहीं है। केवल यह धरती, इस धरती को वे कह सकते हैं कि हाँ, ये मेरी धरती है, मेरे बाप की धरती है, मेरे पूर्वजों की ज़मीन है। यह बात आप भारत और इज़राइल के अलावा और कहीं नहीं कर सकते। इसलिए हम भारतीयों को अपने अस्तित्व के खतरे को समझना होगा तथा इज़राइल के यहूदियों से सीखना होगा। बहुत गहन विषय है सीखने का, किंतु इसे सीखना अत्यंत अनिवार्य भी है। दोस्तों, अब यह बताएं आपको कि यह जागने का समय है और हिंदुओं के जागने का तात्पर्य यह नहीं होता कि हिंसा करना, दंगे फैलाना, आगजनी करना, यह सब समय नहीं हो, यह सब अर्थ नहीं होता, बल्कि हिंदुओं के जागने का तात्पर्य शत्रु को पहचानने से होता है तथा अपनी शक्तियों को विकसित करने से होता है। यह भी याद रखना ज़रूरी है कि किसी भी सामाजिक एवं सामूहिक विषय पर शत्रु को पहचानना तथा उसके विरुद्ध एकत्रित होना, एक मत होना बहुत बड़ी शक्ति है अपने आप में, जो किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है। इस एकता को विकसित करने का उपाय, हिंदुओं में एकता की बहुत कमी है, बहुत
बड़ी कमी है। इसके लिए हम एक छोटा सा कार्य करें। वो ये ध्यान दीजिए, समाज में एक समुदाय है जो शुक्रवार के दिन अपने पूजा स्थल पर एकत्रित होता है, पूजा करता है तथा अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करता है। एक दूसरा समुदाय हमारे देश में है जो रविवार के दिन अपने पूजा स्थल पर एकत्रित होता है, पूजा करता है तथा अपनी एकता की शक्ति को दिखाता है। हमारे आपके लिए यानी हिंदुओं के लिए शनिवार का दिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन अपने पास के हनुमान मंदिर में जाकर जमा हों तथा संध्या आरती के समय वहाँ उपस्थित रहे और आरती हो जाने के बाद आरती लेकर के ही घर जाएं। लेकिन एक नज़र यह उठाकर देख लें कि कितने लोग इसमें आए हैं। दोस्तों, यह छोटा सा प्रयोग कुछ महीनों बाद आपको आश्चर्यचकित कर देगा। यह एक तरीका अपनाया जा सकता है एकता की शक्ति को विकसित करने के लिए। अब दोस्तों, मिसाल के तौर पे हाल फिलहाल की 2 घटनाओं का जिक्र हम लोग करेंगे, जिसमें एक घटना है बांग्लादेश में हिंदुओं पर यानी सनातन संस्कृति पर होने वाला प्रहार, और दूसरा है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के माध्यम से इस देश की आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने का ये प्रयास, ये तहस नहस करने का प्रयास होता है। अब आइए हम सबसे पहले आर्थिक स्थिति के तहस नहस करने के प्रयास पर चर्चा करें। एक साजिश के तहत हिंडनबर्ग द्वारा सेबी के अध्यक्ष के विरुद्ध एक रिपोर्ट पब्लिश कराया गया। यह रिपोर्ट पब्लिश हुआ शनिवार के दिन। रविवार के दिन हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष उस वीडियो संदेश में देश के लोगों से यह गुजारिश की गई थी कि आप यहाँ के स्टॉक मार्केट में निवेश ना करें, क्योंकि यहाँ का स्टॉक मार्केट भ्रष्ट हो गया है, विकृत हो गया है। और ये लोग मान कर चल रहे थे कि सोमवार के दिन सेंसेक्स ज़मीन पर गिरेगा धड़ाम से, किंतु अगले दिन हुआ इसके ठीक विपरीत। देश के लोगों ने भरपूर निवेश किया, इसलिए कि उन लोगों की एकता यहाँ पर काम आई। सभी ने समझा कि इसके पीछे कोई न कोई साजिश है। ये हिंडनबर्ग का रिपोर्ट जाली है और यह संदेश भी मानने लायक नहीं है। इस तरह से अपने राष्ट्र के पर होने वाले प्रहार के विपरीत एकता का यह बहुत अच्छा उदाहरण है। दूसरी समस्या है बांग्लादेश में सनातन संस्कृति पर होने वाले अत्याचार। वहाँ के हिंदुओं पर चुन चुनकर आक्रमण किया गया, उन्हें मारा पीटा गया, उनके घरों को आग लगा दिया गया एवं विभिन्न यातनाएं दी गईं। अंत में वहाँ के हिंदू समुदाय ने यह निर्णय लिया कि जब मरना ऐसे भी है, मरना वैसे भी है, तो क्यों न लड़कर मरें। और फिर उन्होंने एक अपनी समाज को एकत्रित किया, एक मत किया और फिर सड़क पर निकल पड़े।
उनका यह जुलूस, उनकी यह विशाल जुलूस, भारी संख्या हर देश में दिखाई गई। हर देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक विषय बन गया था। और इस शक्ति के सामने जाहिर है कोई भी आदमी यातना नहीं दे सकता है, कोई छूने की हिम्मत नहीं करेगा। यह थी उनकी सनातन के विषय पर, सनातन पर होने वाले प्रहार के विरुद्ध एकता। किंतु दोस्तों, भारत के रहने वाले हम हिंदू इस विषय पर एकता नहीं दिखला सके। हमारे देश में हिंदुओं की संख्या 120 करोड़ है। मान लीजिए इसमें 100 करोड़ या 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पुरुष हैं अथवा स्त्री होने के बावजूद भी प्रदर्शन में हिस्सा ले सकती है। हम लोगों ने कहीं न कोई कैंडल मार्च जलाया किया, न तख्तियों पर लिखा हुआ कोई नारे हम लेकर चले। तात्पर्य कि हमने किसी तरह का कोई भी विरोध नहीं दिखलाया ताकि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं का मनोबल और ऊपर बढ़े और हमारी सरकार पर भी यह दबाव बढ़े कि हिंदुओं का संरक्षण किया जाए किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पे। तो दोस्तों, यही सारांश था योगी आदित्यनाथ के भाषण का तथा उनके द्वारा उठाए गए विषयों का। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यहाँ तक आपने साथ दिया, इसके लिए आभार एवं एक निवेदन आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एवं इसे लाइक तथा शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।